एक गांव था। उस गांव में एक भानु प्रताप नाम का सेठ रहता था। वो आज सुबह सुबह अपने नौकरों को ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा। अरे तुम तीनों कहाँ मर गए थे? सुबह हो चुकी है, अभी तक मेरे बेटे को दूध नहीं मिला, मुझे नाश्ता नहीं मिला। क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से? अरे वो मालिक, मैं अभी तो नाश्ता बना ही रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में बेलन है और बस बाबू साहब को मैं दूध दे देता हूँ 2 मिनट में गरमा कर। गुस्सा मत होइए। माफ कर दीजिए मालिक, मैं बस झाड़ू पोछा कर रहा था। बाहर का हो चुका है, अंदर का झाड़ू पोछा बाकी है, वो भी जल्द ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहाने मत दो तुम लोग। और तुम हरिया, अभी तक तुम्हें दुकान नहीं जाना हुआ? मैंने बोला था जाओ दुकान से वो माल वापस लेके आ जाना, तुम यहीं खड़े हो। बस मालिक, जा ही रहा था, वो बैग नहीं मिल रहा था। बैग मिल गया, जा रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, सामान आ चुका है, फोन आया था। बस 2 मिनट में जा रहा हूँ मालिक। इतना कहते हुए हरिया अपने काम पे निकल जाता है। अरे सारे गहने के डब्बे क्यों बाहर है? वो भी गहना खुला हुआ है, एक भी गहना अंदर नहीं है डब्बे के। कुछ तो गड़बड़ है। पिताजी जल्दी आइए। पिताजी, गहने के डिब्बे सारे खाली हैं और एक भी गहना उसमें नहीं है। अरे क्या हुआ बेटा सोनू, इतना तेजी से क्यों तुम चिल्ला रहे हो? कोई विपत आ गई है क्या कि तुम इतनी तेजी से चिल्लाए जा रहे हो? पिताजी, सारे गहने किसी ने चोरी कर लिए, एक भी गहना नहीं छोड़ा है। पता नहीं किसने ये सब कर दिया है। देखिए सारे डिब्बे खाली हैं गहनों के। पिताजी, सारे गहने किसी ने चोरी कर लिए, एक भी गहना नहीं छोड़ा है। पता नहीं किसने ये सब कर दिया है। देखिए सारे डिब्बे खाली हैं गहनों के। ये पक्का किसी घर के ही आदमी का काम है। मुझे उन तीनों नौकरों पे शक है। बेटा जल्दी से जाओ, कवि चाचा को बुला के लाओ, वही इसका कोई समाधान बताएंगे। सेठ का बच्चा चला जाता है कवि चाचा को बुलाने के लिए। कवि चाचा, अभी ही बच्चे ने बताया है मुझे कि घर में चोरी हो गई है सारे गहनों की, और मुझे सिर्फ अपने नौकरों पे ही शक है। उनके सिवाय मेरे घर में किसी का आना जाना नहीं और किसी को कुछ नहीं पता। बेटा मुझे लगता है कि उन्हीं तीनों में से किसी ने चोरी की होगी। तुम उन्हें बुलाओ, मैं उनसे पूछताछ करता हूँ और पता करता हूँ। देखो इस घर में चोरी हुई है और शक तुम लोग के ऊपर है, तो मैंने एक 3 जादुई झाड़ू लेके आया हूँ। जो चोर होगा उसका झाड़ू ठीक 2.5 इंच बड़ा हो जाएगा। तो सोच लो। उस बुढ़े को लगता है वही दिमागदार है। मैं इसे पूरे 2.5 इंच काट कर छोटा कर देता हूँ। ये दोनों तो सो ही रहे, किसको पता चलेगा। शामू, तुमने ही ये गहने चुराए हैं। बड़े शातिर दिमाग से तुमने चोरी किया, मगर तुम्हें पता नहीं तुमसे भी दिमागदार लोग हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं मुनीब जी कि मैंने चोरी किया है? झूठे इल्जाम मत लगाइए। इस घर में 2 लोग और रहते हैं, आप मेरे ऊपर कैसे कह सकते हैं ये आरोप? देखो शामू, मैं किसी को बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाता। मैंने बोला था जो चोर होगी उसकी छड़ी 2.5 इंच बढ़ जाएगी, और तुमने 2.5 इंच उसको काट के छोटी कर दिया। ये कोई जादुई छड़ी नहीं थी, समझे?